हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा दुबे और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 8 का सेकंड चैप्टर जो कि है डिक विटिंगटन एंड हिज कैट। सो गाइस, इसके पहले हम लोग ने अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया है जो कि था पोयम, और अब हम लोग बढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर पे। और धीरे धीरे करते करते हम लोग एट्थ क्लास के इंग्लिश के सारे चैप्टर्स हम लोग फटाफट कंप्लीट कर देंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो अपना फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो आप लोग फटाफट पेज नंबर 5 पे आ जाओ। टेक्स्ट बुक अपने साथ रखो, पेंसिल अपने साथ रखो। कुछ भी वर्ड को अंडरलाइन करना रहा, हार्ड वर्ड रहा तो आप लोग को मतलब उसका मीनिंग लिखना रहा तो काम आएगा। तो पेंसिल टेक्स्ट बुक सब साथ में लेके बैठो और पेज नंबर 5 पे फटाफट आ जाओ। हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर ए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं, फिर डायरेक्ट हम लोग बढ़ेंगे अपने लेसन पे, ठीक है। नेम द वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटीज हु रीच ग्रेट हाइट्स फ्रॉम हम्बल सर्कमस्टेंसेस। सो इसमें सबसे पहले हैं हमारे APJ अब्दुल कलाम सर, और उसके बाद है अब्राहम लिंकन सर। उसके बाद थर्ड पे हैं, इनको तो सब लोग ही जानते हैं, चार्ली चैपलिन सर, कॉमेडी दुनिया के बहुत एकदम किंग चार्ली चैपलिन। और फोर्थ पे हैं कल्पना चावला, ठीक है। सो अब फटाफट आप लोग आ जाओ पेज नंबर 6 पे, हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। डिक विटिंगटन एंड हिज कैट। There was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in a south of England. एक लड़का था जिसका नाम था डिक, डिक विटिंगटन, और वो बहुत ही पुअर, बहुत ही गरीब था और इंग्लैंड के साउथ में रहता था। He had no proper home for both his parents had died and he was unkindly treated by many of the villagers. वो बहुत ही गरीब था और उसके लिए उसके पास ना घर था और उसके ना पेरेंट्स थे। उसके लिए उसके पेरेंट्स मर चुके थे, डाइड, ठीक है। और जो विलेजर्स थे, उसके साथ जो लोग रहते थे, वो लोग उसके साथ बिल्कुल अच्छे से बिहेव नहीं करते, उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है? वन डे डिक overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the streets. From for he thought people might treat him more kindly if he were rich. उसने कहीं से सुन लिया कि लंदन के कुछ रोडों पे अब पे मतलब कुछ पत्थर टाइप और वहाँ पे रस्तों पे गोल्ड हैं, तो वो सोचा क्यों ना मैं मेरा अपना नसीब आजमाने के वहाँ पे जाऊँ। तो उसके दिमाग में ये विचार आया कि मैं वहाँ पे जाऊँ और शायद अगर मैं वहाँ पे मेरे को गोल्ड मिल जाए और उसके बाद मैं अमीर हो जाऊँगा तो लोग मेरी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, मेरे से भी सब काइंडली बात करेंगे, सारे विलेजर्स मेरे से अच्छे से रहने लगेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंडन। ही हैड नो गॉन फार when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. अब वो ज़्यादा आगे नहीं गया था, जस्ट बाहर ही आया था, जस्ट निकला था, तो एक कार्टर मतलब एक गाड़ी वाला मिल गया। उसने उसको पूछा कहीं तुम अपना घर छोड़ के भाग तो नहीं रहे हो? तो देखो उसने आंसर क्या दिया, आई हैव नो होम, डिक आंसर्ड। अब डिक बेचारा बोला मेरे पास तो घर ही नहीं है, तो मैं घर छोड़ के कहाँ से भागूंगा। I am on my way to London to find my fortune. मैं अपना फॉर्च्यून फाइंड करने के लिए, मैं अपना नसीब ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ लंदन। I am going to London myself. कार्टर ने बोला मैं भी लंदन जा रहा हूँ। Said the carter, jump up here beside me and we will journey together. अब कार्टर ने बोला कि हम लोग साथ में अपना जर्नी करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कार्टर भी लंदन ही जा रहा था, वो गाड़ी वाला। दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइट फॉल एंड द कार्टर लेफ्ट डिक एंड मेड हिज वे टू एन इन, ठीक है। तो अब वो लोग लंदन पहुंच गए, शाम का टाइम तो वो लोग लंदन पहुंच गए और फिर वो कार्टर वाले ने उसको अकेला छोड़ दिया और वो चला गया उसको जहाँ जाना था। पुअर डिक स्टूड अलोन एंड लुक्ड अराउंड हिम इन डिसमे। डिसमे का मीनिंग पहले देख लो। डिसमे का मीनिंग ग्रेट अपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। अब वो पुअर डिक, वो गरीब जो था वो लड़का डिक, वो खुद को बहुत अलोन फील कर रहा था और बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया कि शाम का टाइम
एक्चुअली में कोई भी डिसअपॉइंट हो जाएगा। शाम का टाइम बेचारा लंदन में ऐसे अकेला, कोई न जान न पहचान, कुछ नहीं। तो दिखते आगे क्या है, वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड। अब वो बोला वो सारे गोल्ड कहाँ पे हैं। ऑल ही कुड सी वेयर डर्टी स्ट्रीट्स एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल। अब उसने देखा कि बेकार सड़क और बेकार रास्ते और उसको अनफ्रेंडली पीपल जिसको वो जानता नहीं है। He had nowhere to sleep, and in the end, he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come no harm. अब उसने अपना पूरा रात कहाँ गुजारा। एली, एली का मीनिंग दिया ए नैरो पैसेज, एक पतला सा रास्ता, बिटवीन टू बिहाइंड बिल्डिंग्स, दो बिल्डिंगों के बीच में एक पतला सा रास्ता, वहां पे उसने अपना रात गुजारा। द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड कोल्ड मिजरेबल एंड वेरी हंग्री। वो बेचारा सुबह उठा एकदम एकदम उसको ठंडी लगा था, और मिजरेबल मतलब एकदम उसका पूरा एकदम 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 बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। मिजरेबल और वेरी हंग्री, बेचारा बहुत भूखा था। उसके बाद ही वंडर्ड अराउंड बेगिंग फॉर फूड बट अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड एट हिम, गो अवे यू लेजी फेलो, बी ऑफ विथ यू, एंड एंड एंग्री ब्लोज एट हिज हेड। अब वो बेचारा भूख के कारण सबसे भीख मांगने लगा। बैगिंग, बैगिंग का मतलब होता है भीख मांगना। तो वो यहाँ वहाँ जाके भीख मांगने लगा, लेकिन लोग उसको सिर्फ भगा रहे थे यहाँ से वहाँ। लोग सिर्फ भगा दे रहे हैं उसको, जहाँ जा रहे हैं लोग भगा दे रहे हैं उसको। सब डर्टी और लेजी फेलो उसको बोल के सब भगा दे रहे हैं वहाँ से। ठीक है, सो आगे। एट लास्ट ही कोलैप्स्ड इन द स्ट्रीट एंड ले देयर टू वीक टू लुक फर्दर फॉर फूड। अब वो आगे खाना ढूंढते ढूंढते, फूड ढूंढते ढूंढते बेचारा एक स्ट्रीट पे जा गिरा। बाई चांस डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग ऑफ अ रिच मर्चेंट कॉल्ड मिस्टर फिट्जवॉरेन। अब बाई चांस वो वहीं पे गिरा जहाँ पे एक बहुत रिच, एक बहुत अमीर इंसान रहता था जिसका नाम था मिस्टर फिट्जवॉरेन। The cook was trying to drive Dick away when Mr. Fitzwarren returned home and inspecting his ships. He stopped and said to Dick, "Why don't you work if you need food?" अब जो अब जो मिस्टर फिट्जवॉरेन की कुक थी, वो उसको भगाने की कोशिश करी थी, बट वहाँ पे मिस्टर फिट्जवॉरेन आ गए और उसने पूछा अगर तुमको खाना चाहिए तो तुम क्यों नहीं करते। मतलब उन्होंने बोला वाई डोंट यू वर्क इफ यू नीड फूड, अगर तुमको फूड चाहिए, खाना चाहिए, तुम काम क्यों नहीं करते। देखो आंसर क्या दिया। आई वुड वर्क सेड डिक बट आई नो नोबडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू। बट मेरे को पता है मेरे को कोई काम करने के लिए देगा नहीं, मैं काम करता बट मेरे को कोई काम देगा ही नहीं, तो मैं कहाँ से काम करूँ। तो ये डिक का आंसर। अब आगे। टेक हिम इनटू द किचन, मिस्टर फिट्जवॉरेन ऑर्डर्ड द कुक। अब मिस्टर फिट्जमैन ने ऑर्डर दिया कुक को कि इसको किचन में लेके जाओ। फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम। उसने बोला कि इसको किचन में लेके जाओ, एकदम पेट भर इसको पहले खिलाओ पिलाओ और फिर उसके बाद इसके लिए कुछ काम ढूंढो। सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग। अब उसको घर भी मिल गया और उसको रहने का जगह भी मिल गया। ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर of the attic to sleep in and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen। अब डिक का काम यही था कि वो किचन में कुक की हेल्प करे, उसका हाथ बटाए। ठीक है, एटिक का मतलब जहाँ उसको रहने का जगह मिला, सोने का जगह मिला था, वो एटिक मतलब ए वेरी स्मॉल रूम इनसाइड ए पॉइंटेड रूफ। एक पॉइंटेड रूफ के आसपास एक छोटा सा उसको एक रूम मिल गया रहने के लिए। ठीक है, सो आगे क्या था। डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर। अब उसकी लाइफ पहले से थोड़ी अच्छी हो गई थी, बट ही स्टिल हैड टू डिफिकल्टीज टू फेस। बट अभी भी उसके पास दो डिफिकल्टीज थी। वो दो डिफिकल्टीज क्या थी हम लोग आगे देखते हैं। द फर्स्ट वॉज दैट द एटिक ही स्लेप्ट इन वॉज ओवररन बाय रैट्स एंड माइस। वो उसका पहला प्रॉब्लम ये था, जहाँ उसको सोने का जगह मिला था वहाँ पे रैट्स बहुत सारे थे, चूहे बहुत सारे थे वहाँ पे। एट नाइट दे स्कैम्पर्ड ऑल ओवर हिम एंड केप्ट हिम अवेक। वो लोग रात भर उसको परेशान करते थे और वो बेचारा रात भर सो नहीं पाता। After a time, he solved this problem by saving the few pennies he was paid and buying himself a cat.
अब उसने ये प्रॉब्लम, कुछ दिन बाद उसने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। जब उसको थोड़ा सा उसका सैलरी मिला तो उसने एक कैट खरीद लिया। In no time at all, the cat chased away all the rats and mice, and Dick was able to sleep peacefully. तो उसके बाद अभी जो वो कैट थी उसने धीरे धीरे करके सारे माइस को खा गई और सारे माइस अब खत्म हो गए और सारे रैट्स भी यहाँ से चले गए। तो अब वो वहाँ पे शांति से एकदम सो सकता था। The other difficulty which was not so easy to overcome, दूसरी डिफिकल्टी जो वो इजी तरीके से ओवरकम नहीं हो सकती थी, वो क्या थी? was the cook bad temper। कुक का बैड टेम्पर, वो जो कुक थी वो बहुत ही मतलब थोड़ा भी अच्छा बिहेव नहीं करती थी, हमेशा उसको परेशान करती थी। She shouted and screamed all day and would scold Dick and hit him with a wooden spoon। अब वो उसको हमेशा परेशान करती थी और उसको वुडन स्पून मतलब एक लकड़ी का चम्मच से उसको फेंक के मारती थी, ठीक है। इवन व्हेन ही वॉज वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड, वो बेचारा जितना हो सकता था उतना हार्ड वर्क करता था, बट फिर भी उसको परेशान करती थी। वन नाइट डिक डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इट नो मोर। अब उसने डिसाइड किया कि अब मैं ये और सहन नहीं कर सकता। अर्ली द मॉर्निंग बिफोर द कुक वॉज अप ही सेट आउट विथ हिज कैट टू सीक हिज फॉर्च्यून एल्सवेयर। अब वो अर्ली मॉर्निंग में वो अपनी कैट को लेके निकल गया अपना नसीब ढूंढने के लिए, आजमाने के लिए। द टू ऑफ देम वॉक्ड एज फार एज Holloway on their way out of London. Then Dick sat down on a stone to rest। अब वो लोग बहुत दूर चलने के बाद और डिक थक गया तो वो एक पत्थर पे बैठ गया। It was the 1st of November, All Saints Day। अब ये 1 नवंबर था, सेंट्स का डे था, जो चर्च में रहते उनका दिन था। एंड द चर्च बेल्स वर रिंगिंग, चर्च के बेल्स भी बज रहे थे। As Dick sat and listened, it seemed they were ringing out a message for him। अब उसको लगा कि ये जो बेल बज रहा है, ये जो साउंड चर्च से आ रहा है, वो उसको कुछ मैसेज दे रहा है। क्या मैसेज दे रहा है? टर्न अगेन विटिंगटन टू वर्थी सिटीजन। क्या लिखा? टर्न अगेन विटिंगटन टू वर्थी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। अब ये 3 लाइन थे, उसको लगा कि उसको कुछ मैसेज मिल रहा है। अब देखिए, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सेड डिक। उसको लगा कि वो बोल रहे कि लॉर्ड मेयर, वो एक दिन लॉर्ड मेयर बनेगा। आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इट इन अ फाइन कोच। अब उसने सोचा कि मैं लॉर्ड मेयर बनने वाला हूँ और वो फाइन कोच मतलब अच्छा से मतलब गाड़ी करके वापस वो वहाँ पे चला गया। आई कैन पुट अप विथ अ फ्यू स्कोल्डिंग्स फ्रॉम द कुक इफ दैट इज वॉट इज इन स्टोर फॉर मी। उसने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं सह लूँगा जाके वहाँ पे। सो डिक एंड हिज कैट retraced their steps to Mr. Fitzwarren house. Luckily they were able to sleep back before they had been missed। अब वो लोग मिस्ड हो जाए, वो लोग घूम जाए, उसकी खबर होने से पहले वो लोग अपने घर वापस पहुंच गए जहाँ पे वो लोग पहले रहते थे। Now Mr. Fitzwarren used to send ships far across the sea to trade with अदर कंट्रीज। अब जो फिट्जवॉरेन तो अपना शिप्स भेजते थे अदर कंट्रीज में सामान को मतलब ट्रेड करने के लिए, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। he would load a ship with goods for the captain and ship's crew to sell in faraway places, and then they would bring back goods that would be sold at home। अब वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो भी गुड्स रहता था, जो भी सामान रहता था, दूसरे देशों में जाके बेचते थे और जो नहीं बेचते थे वो फिर आके यहाँ पे वापस से उसको सेल करते थे। सो गाइस, ये हमारा था पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। अब पार्ट 2 वीडियो हम लोग जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं अपने वीडियो को और इसके बाद हमारा पार्ट 2 वीडियो जल्दी से जल्दी आएगा, आप लोग उसको जाके भी देख लेना। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग ने आधा स्टोरी पढ़ लिया, पार्ट 2 का वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। गाइस, बैकग्राउंड साउंड थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम देगा बीच बीच में, बट उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को। वो बीच में थोड़ी बहुत बैकग्राउंड साउंड आ गई, बट ठीक है, आप लोग पूरा पार्ट 1 देख लो, अच्छा लगा तो लाइक भी कर दो और उसके बाद पार्ट 2 वीडियो देख लो। अगर आप लोग को लेसन पूरा समझ में आ गया, सो हमारा वीडियो बनाने का मेन मोटो वही है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, बस उतना ही।
ठीक है। सो इसी के साथ मैं आप लोग को बाय बाय बोलता हूँ। हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय।